डेब्यूटेंट दीपक चहर के बॉलिंग फिगर्स कुछ यूं थे। 7.3 ओवर, 2 मेडन, 10 रन देकर 8 विकेट, जिसमें विरोधी टीम के कप्तान रवि तेजा भी थे। हैदराबाद के कप्तान रवि तेजा को दीपक ने ऐसे आउट किया कि उनको समझ ही नहीं आया कि बॉल गिरकर बाहर जाएगी या अंदर। ये वही दीपक चहर थे जिन्हें 2 साल पहले राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर ग्रेग चैपल, जो इंडियन टीम के कोच भी रह चुके थे, उन्होंने दीपक की हाइट देखकर कहा था, तुम हाई लेवल तक नहीं खेल सकते हो, तुमने कॉम्पिटिटिव मैच खेलने का जो भी जोश है वो नहीं है, और उन्हें 50 लड़कों के कैंप में नहीं चुना। आज 2 साल बाद इसी लड़के ने रणजी क्रिकेट के इतिहास को बदल दिया। पिच थोड़ी बहुत बॉलर्स के लिए मददगार थी, पर इतनी भी नहीं कि कोई डेब्यूटेंट 8 विकेट ले ले। ये इस बात को साबित करता है कि राजस्थान उसी पिच पर दिन के आखिर में अपने 2 विकेट खोकर 220 रन पर बल्लेबाजी कर रहा था। दीपक लोकेंद्र सिंह चाहर का जन्म 7 अगस्त 1993 को उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में हुआ। पिता लोकेंद्र सिंह चाहर एक रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स एम्प्लॉय हैं और मां पुष्पा चाहर एक हाउसवाइफ हैं। बाकी बच्चों की तरह दीपक को भी क्रिकेट का खूब शौक था, पर पिता डिफेंस में थे तो उनके सामने खेल की बात करना मतलब मुसीबत को दावत देना। दीपक को पढ़ाई में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था और वो दिन भर क्रिकेट खेलते थे, पर डांट के डर से शाम में पिता के आने से पहले वो सो जाते थे। पिता उनके एकेडमी के बुरे परफॉर्मेंस से परेशान थे। इसी बीच एक पड़ोसी ने लोकेंद्र जी को दीपक के खेल के बारे में बताया। दीपक बहुत अच्छा खेलता है, आपको उसे एक बार क्रिकेट खेलते देखना चाहिए। जब लोकेंद्र जी ने दीपक की बॉलिंग देखी तब उन्हें अपने बेटे में एक पोटेंशियल फास्ट बॉलर दिखाई दिया। 1999 का वक्त था जब इंडिया में क्रिकेट एक धर्म बन चुका था और सचिन को उस धर्म के भगवान के रूप में देखा जाने लगा था। पर एक मिडिल क्लास फैमिली के पिता अपने बेटे की पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट के लिए वो तैयार होंगे, ये बात हजम कर पाना काफी मुश्किल था। पर कहते हैं ना, जब सोचना ही है तो छोटा क्यों सोचे, बड़ा सोचते हैं, सबसे बड़ा सोचते हैं। दीपक के पिता लोकेंद्र सिंह ने कभी छोटा नहीं सोचा और अपने बेटे को भी यही सिखाया। उन दोनों ने एक सपना देखा, इंडिया के लिए खेलने का सपना। 10 साल की उम्र में पिता ने दीपक को जयपुर के जिला क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन करवा दिया, जहां कोच नवेंदु त्यागी के अंडर दीपक ने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। कुछ साल बाद पिता की पोस्टिंग राजस्थान हो गई। यहां खुद पिता उनके कोच बने। शुरू में पिता नौकरी पर जाने से पहले और आने के बाद दीपक को ट्रेन कराते थे। जब पिता को लगा बेटे को और वक्त की जरूरत है, तब उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा ध्यान और समय अपने बेटे की ट्रेनिंग में लगा दिया। फिटनेस पर काफी ज्यादा जोर और बॉल को स्विंग कराने की प्रैक्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा नए बॉल से बॉलिंग की, जिससे दीपक की बॉल रिलीज के वक्त एक बेहतर रिस्ट पोजीशन पर रहे। उन्हें दोनों तरफ बॉल स्विंग कराने में मदद मिली। हर रोज कम से कम 500 बॉल फेंकने की प्रैक्टिस, 250 इन स्विंग, 250 आउट स्विंग। बैटिंग प्रैक्टिस के लिए घर के सामने अपना एक छोटा सा एकेडमी भी खोला और दीपक के ट्रेनिंग को नेक्स्ट लेवल तक लेकर गए। लेकिन इस अनऑफिशियल एकेडमी और कोच से ट्रेनिंग का नतीजा ये रहा कि दीपक को अंडर 14 7 टीम में भी नहीं चुना गया। यहां तक कि 2008 रणजी कैंप के ट्रायल में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर ग्रेग चैपल ने तो ये तक कह दिया कि तुम इंडिया टीम खेलने के लायक नहीं बने। पर पिता और बेटे ने कभी हार नहीं मानी और बस अपनी मेहनत पर भरोसा किया। 1 साल के बाद 2009 में दीपक ने फिर से कैंप के लिए अप्लाई किया और आखिरकार 10 फरवरी 2010 को लिस्ट क्रिकेट में उनका डेब्यू हुआ। पर विजय हजारे के सीजन में उन्हें सिर्फ एक ही मैच मिला। 1 नवंबर 2010 हैदराबाद के अगेंस्ट दीपक का फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ। टॉस जीतकर राजस्थान ने बॉलिंग करने का फैसला किया और सिर्फ 15.3 ओवर में हैदराबाद की टीम 21 रन पर सिमट गई। दीपक चाहर ने इस इनिंग में 8 विकेट अपने नाम करके हैदराबाद को रणजी क्रिकेट के इतिहास के लो टोटल पर ऑल आउट कर दिया। पूरे सीजन के 6 मैच में दीपक ने 30 विकेट लिए। न्यूज और अखबारों में सिर्फ दीपक चहर के नाम की गूंज रही। मनोज प्रभाकर, प्रवीण कुमार के बाद अब इंडिया को दीपक चहर मिल चुका था। पर डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के बाद इंडियन टीम में अपनी जगह बनाने के लिए दीपक को और कई इम्तिहान पास करने थे। इस इम्तिहान को पास करने के लिए दीपक ने अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया, पर ज्यादा फिटनेस करने से उनकी बॉडी स्टिफ हो चुकी थी और इंजरी के चलते ये सारा इंजरी का सिलसिला शुरू हो गया। इस वजह से अगले 3 सीजन वो देरी के कारण ज्यादा डोमेस्टिक मैच नहीं खेल पाए और अपने ड्रीम डेब्यू का फायदा नहीं उठा सके। इसी बीच 2010 में आरसीबी ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। वो 2 साल बेंच पर रहे। साल 2014 में उन्हें एहसास हुआ कि स्टीव वॉडी की वजह से उन्हें इंजरी हो रही है, और जब आपको ये पता चलता है तो उसका उपाय ढूंढने में आप ज्यादा समय नहीं लगाते। 2014-15 सीजन में उन्होंने वापसी की। रणजी ट्रॉफी के 8 मैच में उन्होंने 21 विकेट लिए।
इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए 2016 आईपीएल में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने दीपक को अपनी टीम में शामिल कर लिया, पर 2 साल यहां भी उन्हें मौका नहीं मिला। लेकिन दीपक महेंद्र सिंह धोनी की नजर में आ चुके थे और साल 2018 में जब चेन्नई सुपर किंग्स वापस आई तब दीपक को टीम में शामिल किया गया और ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। धोनी ने पावर प्ले में दीपक का इस्तेमाल किया और उनके अंदर का बेस्ट निकलवाया। इसके बाद मई 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 के लिए उन्हें इंडियन टीम में शामिल किया गया। जो सपना दीपक और उनके पिता ने 16 साल पहले देखा था वो अब सच होने वाला था। 8 जुलाई 2018 को इंग्लैंड के खिलाफ दीपक ने अपना डेब्यू किया और 25 सितंबर 2018 को अफगानिस्तान के खिलाफ अपना ओडीआई डेब्यू किया। दोनों डेब्यू पर दीपक कोई खास छाप नहीं छोड़ पाए, पर जरूरी नहीं कि आपका आगाज आपका अंजाम तय करे। 2019 वेस्टइंडीज दौरे के लिए अपने तीसरे T20 मैच में दीपक ने 4 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए, जिसके लिए उन्हें इंटरनेशनल करियर का पहला मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला। उसी साल बांग्लादेश के खिलाफ फाइनल मैच में जहां इंडिया को 175 रन डिफेंड करने थे, वो कंडीशंस में बॉल गीली थी, पर उन्होंने एक एक करके कई रिकॉर्ड तोड़े। बेस्ट बॉलिंग फिगर इन मैन इंटरनेशनल, फर्स्ट हैट्रिक बाय इंडियन बॉलर इन T20 इंटरनेशनल और अपना पहला 5 विकेट हॉल भी किया। जुलाई 2021 को श्रीलंका के खिलाफ अपना मेडन 50 मारकर टीम को 3 विकेट से मैच जितवाया। ये थी कहानी एक ऐसे खिलाड़ी की जिसे कभी एक कोच ने कहा था कि तुम इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए नहीं बने हो, पर दीपक ने उनकी एक बात नहीं सुनी, क्योंकि हमें खुद पता नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं, तो कोई और कैसे डिसाइड कर सकता है कि हम क्या कर सकते हैं और फिर क्या नहीं। दीपक ने इन सभी बाउंड्रीज को तोड़ा, पूरे देश में अपना नाम बनाया। दीपक चाहर के जीवन की इस मोटिवेशनल जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग लगी है तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल क्रिकेट गाथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां से आपको खेल की दुनिया से और भी रोचक कहानियां मिलती रहेंगी। अगली बार तक अपने सपनों का पीछा करना जारी रखें और खुद पर विश्वास रखें। देखने के लिए शुक्रिया।